यहाँ पे एक बात देखने वाली है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक खास बात है जो आपको थोड़ा सा समझना है। वो खास ये बात है कि वाटर जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, वाटर के अंदर वही लोग सॉल्युबल होते हैं। यानी जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं या बनाते हैं, है ना, केवल वही मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब इसका एक जीता जागता उदाहरण है अमोनिया। अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाई? बताओ। अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्यों? बताओ भाई। कारण उसका यह है कि अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, किसके साथ? वाटर के साथ। अच्छा बताओ, अमोनिया वाटर के साथ कौन से टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? तो वो कौन सा होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बातें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाई हैं, कुछ बातें और अपना देख लो। तो इसका मतलब क्या है? वाटर वाटर अमोनिया के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इसीलिए अमोनिया वाटर के अंदर क्या हो जाएगी? सॉल्युबल हो जाएगी। अच्छा, एक यहाँ बड़ा ही चमकदार सवाल और एक बनता है। ये कहा जाता है कि जैसे एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर दोनों का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा? बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। अब जरा ध्यान से देखो, C2H5OH और हमने कहा CH3OCH3। अब जरा ध्यान से देखो, इसका मॉलिक्यूलर मास देखो, मॉलिक्यूलर वेट इसका देखो, और इसका मॉलिक्यूलर वेट देखो। कार्बन कितने हैं? दो हैं। कार्बन दो हैं। हाँ, ऐसे देख लो, C2H5OH, C2H5OH। कार्बन दो हैं, 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन 5 है, 5 प्लस ऑक्सीजन 16 और प्लस हाइड्रोजन 1। तो ये हो गया 24 + 5 + 16 + 1। तो ये हो गए 46। 46 इसका मॉलिक्यूलर मास है। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर मास देखो, कार्बन ये 12 हो गया, प्लस 3 हाइड्रोजन 3 और प्लस 16 प्लस 12 और प्लस 3, तो ये भी वही हो गया 46। अब दोनों देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, एथिल एल्कोहल का और डाइमेथिल ईथर का, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है। चेक कर लो भैया, 12 12 24, 24 और 6 30 और 16, ठीक। अब आपसे मुद्दे की बात यह है कि एथिल एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है, और जबकि आपका डाइमेथिल ईथर ये नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो आपका एल्कोहल है वाटर के साथ क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस ये क्या नहीं बना पाता? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए कौन सॉल्युबल वाटर में ये सॉल्युबल हो जाता है। तो ये आप बात समझ लो, वाटर के अंदर वही सॉल्युबल होगा, वाटर के अंदर वही सॉल्युबल होगा जिसके साथ वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इस बात को आप समझते रहो, इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं समझना है। अब एक और मेरी बात को अगले समझो। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक होता है
चलो इसको अगल बगल बताते हैं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हमने एग्जाम्पल बताया है पैरा नाइट्रोफिनॉल, और इसका हमने एग्जाम्पल बताया है बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल और ये आपका हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा, इंट्रामॉलिक्यूलर क्यों होती है? क्योंकि ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों पास पास में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये देखो अगल बगल ही, इस कार्बन पे ये ग्रुप लगा, इस कार्बन पे ये लगा, तो इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली। अच्छा, यहाँ पे भी वही दोनों ग्रुप है लेकिन इनके बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, इसीलिए एक मॉलिक्यूल में दोनों ग्रुप होने के बावजूद भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में पूरी तरीके से असमर्थ है। तो इनकी मजबूरी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनाना है, इनको भी तहलका मचाना है, तो ये क्या करेंगे, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। अब जरा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे जरा ध्यान से देखो। अच्छा, इसका पढ़ाने का एक मतलब है, देख लो, बताया जा रहा है तो देख ही लो। जैसे ये हमने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे हमने NO2 लगा दिया, और यहाँ पे हमने NO डबल बॉन्ड O, और ये हमने ऐसे बना लिया। देखो पैरानाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल है ना। अब क्या होगा, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी। ये देखो ये इसने इसके साथ क्या बना लिया, ये क्या बन गया, ये बन गया इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखते रहो। अच्छा, यहां देखो बगले बगल में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना डाले, ये देखो इनकी, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के साथ ये क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ये कौन सा बन गया, ये बन गया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, अब क्या हुआ, पैरानाइट्रोफिनॉल दोनों दो जिस्म और एक जान हो गए, क्योंकि दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। अब इसका मतलब क्या है, अब ये दोनों अलग अलग नहीं रहे। जब किसी के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है तो पूरा मॉलिक्यूल, पूरे 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ जाएंगे, सब एक ही मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट होने लगता है ना। तो अब इसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास बहुत बढ़ गया, बट इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ा तो है ये नहीं बिल्कुल, लेकिन ये अपना घाटा खुर कर डाले। जब खुदे हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां बना लिए तो ये किसी दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लायक बचे नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब जरा ध्यान से समझो, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो जाएगा जबकि इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ा और कुछ बढ़ा तो है ये नहीं। अब क्या हो गया, अब यहां पे एक मुद्दे की बात आती है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाँ हाँ, यहां पे एक मुद्दे की बात यह है, आगे देख लेते हैं कि जो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें पाई जाती है इंटरमॉलिक्यूलर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों से। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या सीखा कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिन बंदों में पाई जाएगी उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों से ज्यादा होगा। थोड़ा सा और इसको सुधार के लिख देते हैं। ऐसा समझो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये किसका? इंट्रा सॉरी, क्या हो जाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ज्यादा होता है किससे? इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो ये तो बात हमारी हुई एक समझने की, ये बात आप समझ लो। यहीं पे एक और बात समझ लो कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, और बॉइलिंग पॉइंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन सा? वोलाटाइल कैरेक्टर। वोलाटाइल कैरेक्टर, ठीक है, वोलाटाइल कैरेक्टर। तो अब जरा ध्यान से समझो, अब आपसे कहा जाए कि बताओ कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन ज्यादा वोलेटाइल होगा? आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन ज्यादा वोलेटाइल होगा? तो देखो बेटा, ये आपका है पैरानाइट्रोफिनॉल और ये आपका है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अच्छा, इसमें क्या पाई गई? इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा होगा, पक्की बात है। बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा होगा, और यदि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा होगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो वोलाटाइल कैरेक्टर डिक्रीजेज, घटा होगा। एक और बात समझ लें, एक और बात समझ लें, पहले तो सुन लें उसको, उसके बाद इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनरली क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, बट जिन लोगों में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है उनके बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली बहुत हाई हो जाते हैं, है ना। तो सामान्यतः क्या होता है, इन जनरल बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, सामान्यतः तो यही होता है, इन जनरल यही होता है। बट जिन लोगों में
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, उन लोगों का बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली बहुत हाई हो जाता है। और इसके बहुत ही धुआंधार एग्जाम्पल 3 हैं, और तीनों एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं। और ऐसे आपको मिलेंगे 3 परिवार, 3 परिवार मिलेंगे, और तीनों परिवारों को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। एक तो है 5वां, 5th A, एक है 6th A, और एक है आपका 7th A। ये 3 परिवारों की कहानी है। जैसे यहां पे NH3, PS3, ASS3, SbS3, BiS3। यहां पे आ जाओ 6th में H2O, H2S, H2Se, H2Te। यहां आ जाओ HF, HCl, HBr, HI। चलो अच्छा, सबकी कहानी हम अलग अलग आपको बता देते हैं, और ये आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे। सबकी कहानी उसी के नीचे लिखी जाएगी। अब बहुत ध्यान से देखो, सामान्यतः क्या होता है। सामान्यतः तो ये होता है कि मॉलिक्यूलर मास, है ना, इन जनरल ऊपर से नीचे आने पे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आने पे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, सब में ऊपर से नीचे आने पे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है ऊपर से नीचे जाने पे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, है ना। तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। अभी देखो सारी बातें यहां से नहीं हुई हैं, ये इन जनरल बात चल रही, सामान्यतः ऊपर से नीचे आने पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। अच्छा, ऊपर से नीचे आने पे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ऊपर से नीचे आने पे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, इसीलिए यहां का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ये इन जनरल बात है, ये सामान्यतः ऐसा होता है। लेकिन हमने आपको एक बात अभी पढ़ाई है कि जिन लोगों में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, उनका बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसको आप समझेंगे कैसे हो जाता है, इसको आप समझेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, तो इसके लिए हम आपको एक जुगाड़ भी बता देंगे। सबसे पहले तो हम यहां पे बॉइलिंग पॉइंट लिख लें। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हम लिखने जा रहे हैं, और इसको आप सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा PiS3 का। PiH3 सबसे ज्यादा। फिर होगा SbS3, फिर उसके बाद NH3, फिर उसके बाद AsS3, फिर उसके बाद PS3। पहले सबके हम बॉइलिंग पॉइंट लिख देते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो, छठे परिवार का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा H2O का,
उसके बाद H2TE का, उसके बाद H2SE का, और सबसे कम होगा H2S का। यहां पे आ जाओ, बॉइलिंग पॉइंट को देख लेते हैं। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, उसके बाद वोलेटाइल कैरेक्टर देखेंगे। तो यहां पे आ जाओ, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा HF का, उसके बाद होगा HBr का, उसके बाद होगा HF का होगा, उसके बाद HI का होगा, उसके बाद HBr का होगा, और उसके बाद HCl का होगा। तो इसको जरा ध्यान से देखें। इसको बहुत ध्यान से देखें। HF, HI, HBr, HCl, उसके बाद H2O, H2TE, H2SE, H2S, सबसे लास्ट में BS3, BIS3, SBS3, NS3, ASS3, PS3। बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर हो गया। अब जरा ध्यान से देखें, यहां पे देखना क्या है। यहां पे एक जुगाड़ याद रखना, यहां पे याद करना FON, फोन, और 443, फोन 443 याद रखना। फोन 443 का मतलब आप समझो, इन जनरल ऊपर से नीचे जाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन देखो यहां पे F का बनेगा HF, और O का बनेगा H2O, और N से बनेगा NS3, है ना। HF आए अपने फैमिली में तो इसको चौथे जगह पे पहुंचाओ, ऑक्सीजन आए चौथे जगह पे पहुंचाओ, और नाइट्रोजन आए तीसरे जगह पे पहुंचाओ। तो इसको कहां पहुंचाना है, इसकी सही पोजीशन है ये। अब आप गिनेंगे तो 1 2 3, यहां पे NS3 आना चाहिए, और इसको कहां पहुंचाना है, चौथी जगह पे। चौथी जगह कौन सी होगी, ये। अच्छा HF है, इसको कहां पहुंचाना है, चौथी जगह पे। चौथी जगह कौन सी है, ये। ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, यदि मान लो कल को आप ये भूल गए, कल को मान लो ये सब आप भूल गए, तो देखो आप कितना इजी वे में, यदि आप हमारा ये जुगाड़ याद रखेंगे 443, तो आपको इतना ये रटने की आवश्यकता नहीं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कहां तक रटोगे, सीधे आप हमारे जुगाड़ से लगा दो। अब हम आपको अपना जुगाड़ दिखाते हैं। अब जुगाड़ से कैसे लगाओगे, मान लो ये हमको कहां लाना है, तीसरी जगह पे। ऊपर से नीचे जाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ ही रहा है, तो सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर NS3 होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। तो बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, BIS3 का। हमको मान लो ये रटा नहीं, हमको बस ये याद है, फोन 443 याद है, बाकी हमको कुछ याद नहीं है, भूल गए सब। उसके बाद कौन है, SBS3, उसके बाद कौन तीसरे नंबर पे आ गया, NS3, ये देखो। उसके बाद कौन है, ASS3, और उसके बाद में कौन है, PS3। देखो नीचे हमने जो आपको याद कराया है वो यही याद कराया है, देख लो वही आया कि नहीं आया। फोन 443 याद रखना बस। अच्छा यहां पे देखो चौथे जगह पे लाना है, तो बताओ यहां पे क्या होगा, ये देखो चौथी जगह पे लाना है, तो इसका मतलब अब देखो ये कहां आएगा, चौथी जगह पे, यानी सबसे लास्ट में। तो सबसे ज्यादा कौन होगा बॉइलिंग पॉइंट, H2O का। H2O के बाद कौन आ गया, H2TE, उसके बाद कौन आ गया, H2SE, उसके बाद कौन आ गया, H2S। अब देखो ये अपना जुगाड़ टेक्नोलॉजी है,
और ये हमने आपको रटाया है H2O, H2TE, H2SE, H2S। यहां आ जाओ, HF को कहां लाना है, चौथी जगह पे, चौथी जगह पे ले आओ। उसके बाद कौन है HI, उसके बाद कौन है HBr, और उसके बाद कौन है HCl। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। कहां तक इनको रटोगे, ऐसे रटने में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी याद रखोगे तो हमेशा सदैव याद रहेगा, है ना। अब देखो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका वोलेटाइल कैरेक्टर कम होगा। बताओ, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसका वोलेटाइल कैरेक्टर कम होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे कम, इसका वोलेटाइल कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो इसको आप, अच्छा अभी हमने आपको पढ़ाया है बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल वोलेटाइल कैरेक्टर, ठीक है भैया। तो ये बात थोड़ा सा याद रखना, ये सबसे ज्यादा धुआंधार इंपॉर्टेंट सवाल ही है, इस बात को आप समझिएगा। इसको बार बार देख लो। फोन 443 आप याद रखना बस, फोन 443, फोन FON, है ना, ठीक है। देखो भैया, NH3 होगा, यहाँ पे H2O होगा, और यहाँ पे क्या है बेटा, HF होगा। भाई हाइड्रोजन के, यही तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, है ना। HF हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ H2O हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ NH3 बनाएगा। इस पूरे परिवार में और हाइड्रोजन बॉन्ड कोई नहीं बनाएगा, इसमें और कोई नहीं बनाएगा, इसमें और कोई नहीं बनाएगा। हमने आपको सिखाया जिनका मॉलिकुलर जिनके अंदर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, उनका बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली बाकी लोगों से ज्यादा हो जाता है। तो इस बात को जरा ध्यान देना, और इससे एक सवाल 100% आना ही आना है, इस बात को जरा ध्यान कर लें, ठीक है भैया।